की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। आचार्यवर श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री निर्णय सागर जी महाराज की। सोलह कारण महापर्व की। कल कोई हम सब कह रहा था, पूछ रहे थे, जब आप तत्वार्थ सूत्र की क्लास लेते हैं तो पानी आ जाता है। पानी आ गया ना? आ गया। योग कुछ ऐसा है, जो शांति में प्रवचन करना चाहते हैं उन्हें प्रकृति कह रही है कि तुम अशांति में प्रवचन करना सीखो। यदि तुम शांति का इंतजार करते रहोगे तो तुम कल्याण नहीं कर पाओगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूं शांति के साथ शांति की बात कहने की। सभी जानते हैं, सभी मानते हैं कि हमारा एक लक्ष्य यदि है तो शांति प्राप्त करना। लेकिन शांति का अर्थ अभी तक हम नहीं समझ पाए। सभी जन जानते हैं सुख को, सभी जन चाहते हैं, सभी जन भावना करते हैं कि मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति होवे, लेकिन वो सच्चे सुख की परिभाषा नहीं जान पाए। सुख तीन तरह का होता है। एक आत्मिक सुख, एक इंद्रियजन्य सुख और एक सुखाभास। प्रायः मैंने लोगों के मुख से इंद्रियजन्य सुख को ही सुखाभास कहते सुना है कि इंद्रियजन्य जो सुख है वो सुखाभास है। तो मैं कहता हूं उन लोगों से कि जहां सुख ना हो, सिर्फ आभास हो, उसको कहते हैं सुखाभास। जहां पानी ना हो और पानी जैसा आभास कराए, जैसे मृग मरीचि का, तो उसको कहते हैं अपन जलाभास, मृग मरीचि का। लेकिन हम इंद्रिय सुख को, सांसारिक सुख को हम सुखाभास नहीं मानते। क्या बोला? वो सुख तो है, ये बात अलग है, कुछ पराधीन है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, पाप का बंद कराने वाला है, अस्थायी है। लेकिन है तो सुख। क्या है तो सुख ना? नहीं है सुख। अब ये बताओ, आप लोग सांसारिक सुख चाहते हैं? देखो मोखी की मम्मी, आप हंस रहे हो बच्चों के साथ। कल हमने नाम ला तो अब भी आप सावधान नहीं भये और यूं बैठते आप खम्मे के पीछे, दिखते ही नहीं। अब सामने भी आके बैठो और शांति से ना बैठो तो छुल्लगी क्या करे बताओ। पहले ही मैं कह चुका हूं कि जिन्हें बातें करनी हो वो खम्मा की ओर बैठ जाए करो। देखो सामने बैठे बोलो, और इशारा हम कर चुके शुरू करने के पहले। आजू बाजू भी संभालो लोगों को, सब लोग मॉनिटर बन जाओ। आजू बाजू वाले जो लोग बातें कर रहे हों उनको हिलाओ और चुप करो, तो हमारा यहां से आशीर्वाद मिलेगा। ना हम आशीर्वाद का हाथ भले ना उठाएं और बद्दुआ सबसे मुँह से ना भी निकले। तो कहते हैं यदि तपस्वी लोगों की निगाहें टेढ़ी भी हो जाती हैं तो कहते उनका भी असर होता है। जैसे जब आपका बच्चा आपकी गोद में होता है, देखो कर रहे ना बात, खड़े हो जल्दी से, हम प्रवचन बंद कर देंगे, ध्यान रखना, हमें कोई का डर नहीं यहाँ पर।
ए बिटिया मम्मी के साथ हट जा, देखो मोक्ष के आगे, मोक्ष की मम्मी के आगे कौन बैठा है। कहने के बाद भी वो फिर बाद में आके क्या कहते, उठ जाओ सामने से, वहाँ बैठो पीछे। तो मैं क्या कह रहा था, क्योंकि हमारा जो विषय है वो उस विषय का एक्सीडेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, हम जो आपको कल्याण की बात कहने जा रहे हैं, आपको जो बात हम सोच करके रखी है वो हम नहीं कह पाते, इसीलिए हमारी साथ समस्या है। क्या समस्या है? कि हम शांति में बात कर पाते हैं। तो ध्यान दें, मैं क्या कह रहा था, 3 तरह का सुख होता है। आत्मिक सुख जो सिद्धों के होता है, इंद्रिय जन सुख है वो सांसारिक जीवों के होता है। भाई साहब घर ले जाओ, भाई साहब खड़े हो जल्दी, इसको उठाओ, खड़े तो हुआ, इसको ले जाओ घर, पीछे जाओ ना, मंच के पीछे, पीछे ले जाओ मंच की। बहुत अच्छे भाई साहब यहाँ, जल्दी लोगों ने गोद में ले तो जाओ आप, नहीं हमें मालूम क्या कर रहे हैं। चलें ध्यान दें, अब अच्छा लगा, कितने अच्छे भाई साहब, दोनों हाथ से आशीर्वाद। चले, मैं क्या कह रहा था आपसे कि एक सांसारिक सुख होता है जो संसारी जीवों के होता है, एक आत्मिक सुख होता है जो सिद्धों के होता है, और अज्ञानियों के कौन सा सुख होता है? बोलो। जो सुख की पहचान जिन्हें नहीं है उनके सुखाभास होता है। क्या बोला? इसीलिए चैढ़ालाकार ने चैढ़ाला में कहा, सुख यदि जानना चाहते हो तुम तो आकुलता बिन कहिए। जहां पर निराकुलता की प्राप्ति हो गई है उसका नाम आत्मिक सुख है, और वह सुख कहाँ होता है? मोक्ष में होता है, सिद्धों के होता है। तो फिर क्या मुनिराजों के नहीं होता? होता है। क्या होता है उनके? वस्तु स्वरूप का सुख होता है उनकी। कौन सा सुख होता है? जिन्हें वस्तु स्वरूप का बोध हो जाता है उनके भी एक सुख होता है, और वो सुख होता है मुनियों के। अहमिंद्रों की भी सुख होता है। तो छैलालाकार ने कहा, अहमिंद्रों के ना ही कहो, वह सुख इन मुनियों के होता है। लेकिन इन मुनियों के जो सुख होता है उसकी हमें पहचान नहीं है। यदि पहचान में आ गया होता तो एक फर्श पे जो बैठे ना हरी चटाई पर ना बैठे होते और इनके सुख को प्राप्त करके और सिद्धों की सुख की ओर बढ़ गए होते। लेकिन अभी तक हम नहीं बढ़ पाए। तो सिर्फ इसमें एक कोई महत्वपूर्ण यदि कारण रहा तो वह रहा अज्ञान। हमारे जीवन का सबसे बड़ा यदि कोई शत्रु रहा है तो वह रहा है अज्ञान। अज्ञान से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। अज्ञान किसे कहते हैं? राग और द्वेष को अज्ञान कहते हैं, और निरंतर हम राग और द्वेष करते हैं, इसलिए हमारा संसार निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। हम इन 10 लक्षण में 10 दिनों में हमने क्या प्राप्त किया, क्या ये था, क्या उपादेय था, हमें कोई बोध नहीं हो सका। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके संस्कार, मोक्ष की मम्मी कैसे हैं संस्कार? आपके संस्कार कैसे हैं? देखो मोक्ष की मम्मी, किसी की मम्मी का याद नाम नहीं पर तुम्हारा नाम याद है, कि तुम्हारे बेटे का नाम याद है। 2 महीना में हम एक बेटे का नाम याद कर पाए। किसका? मोक्ष की मम्मी का। तो मैं कह रहा था यहाँ पर, क्या कह रहा था कि हम 10 लक्षण प्रतिवर्ष मनाते हैं, क्षमा वाणी भी प्रतिवर्ष मनाते हैं, पर हम क्षमा किसी को कर नहीं पाते। आज सही मायने में योग संयोग ऐसा बना कि चतुर्दशियों पूर्णिमा एक साथ हो गई। क्या हो गई?
और कहते हैं कि पूर्णिमा के बाद जो एकम आती है वह क्षमा वाणी दिवस मनाया जाता है। मुनिराजों की क्षमा वाणी तो आती है दिवाली की 14 को, किनकी? गृह त्यागियों की। और आप लोगों की क्षमा वाणी आती है, बोलो ना, अश्विन कृष्णा एकम को, अर्थात भादो महीने के पश्चात जो एकम आती है, अर्थात 16 कारण व्रत का आज के दिन समापन होता है। आप सबकी क्षमा वाणी आई। अब सही में आप क्षमा करना चाहते हो, किसको? किसको बोलो? दूसरों को। तो तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर दूसरों को क्षमा करना हमारे हाथ में है। क्या बोला? दूसरों को आप संतुष्ट करना चाहते हो तो संतुष्ट होने वाले नहीं हैं, पर आप उन्हें क्षमा करके हम संतुष्ट हो सकते हैं, हम कर्म के बंध से बच सकते हैं। आज यह अंतिम दिन हमारे इस 10 लक्षण पर्व का, यद्यपि देखा जाए तो पर्यूषण नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए पर्यूषण? क्योंकि जिनके 8 दिन के होते थे उन्होंने पर्यूषण कहना प्रारंभ कर दिया, और जिनके 10 लक्षण के 10 दिन के होते थे वो भी पर्यूषण कहने लग गए, क्योंकि 10 लक्षण कहे तो 10 दिन मनाना पड़ेगा। अब जो 8 दिन के बनाते हैं उनके पर्यूषण होते हैं, और जो 10 दिन के मनाते उनके 10 लक्षण होते हैं। आई बात समझ में नहीं आई? अब जब भी आप फोन करो उन लोगों को आप क्षमा कहो तो क्या कहना है? हाँ, पर्यूषण पर्व नहीं लिखना कार्ड में। क्या लिखना? हाँ, इसको हमें आगे बढ़ाना है। ऐसी कई विसंगतियाँ हमारे बीच में आ चुकी हैं और वो अज्ञानता से आई हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे कि जिनसे भी आप क्षमा मांगें उनसे अपेक्षा ये ना करें कि भाई हमें क्षमा करें। आप अपने आप से क्षमा मांगे, अपने आप को क्षमा करें और अपने आप में क्षमा भाव धारण करें। यही हमारे भगवान पार्श्वनाथ भगवान का मार्ग था। उन्होंने प्रत्येक भाव में, प्रत्येक पर्याय में कमठ को क्षमा किया, इसलिए वो स्वर्ग गए। कहाँ गए? वो कमठ ने क्षमा नहीं किया, पार्श्वनाथ भगवान पर कोई असर नहीं पड़ा। पड़ा क्या? किसी के क्षमा नहीं करने पर अपन पे असर पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। असर किसका पड़ता है? स्वयं क्षमा ना करने पर। इसलिए हम सब जीवों को स्वयं क्षमा करें, उनसे अपेक्षा ना करें कि हमसे जय जिनेन्द्र कहें, हमने क्षमा मांगी भी हमें क्षमा वाणी अच्छे 2 शब्द बोले, भी हमने क्षमा मांगी भी हमें स्माइल देवें, हमने क्षमा मांगी वो हमारा कल निमंत्रण करें, हमने क्षमा मांगी कल हम जब मंदिर जाएं तो भी हमसे जय जिनेन्द्र कहें, हमने क्षमा मांगी सो ये करें वो करें ये करें, एक कोई अपेक्षा ना करें तो आपकी क्षमा क्षमा कहलाएगी। और जब आपने जी अपेक्षा करने लग जाओगे, क्या अपेक्षा? कि मैंने क्षमा तब मांगूंगा जब वो हमें स्माइल देंगे, बात करेंगे, अच्छे से देखेंगे, हमारी बुराई करना छोड़ेंगे, क्या हमें हमारी निंदा करना छोड़ेंगे, तो आप उन्हें कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। किसी ने कहा है जग के पदार्थ सारे, क्या बोला? जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो, सुनो ही नहीं। आपका नाम क्या है? ये संजना की मम्मी बोलो, क्या बोला? जग के पदार्थ सारे जो इच्छानुकूल बरते तो सुख होता, ऐसा हो नहीं सकता। ये सूत्र बहू भी बांध ले और सासू भी बांध ले तो दोनों क्षमा कर देंगे एक दूसरे को। ये भजन है बहुत पुराना, हमारे पंडित जी साहब सदा बोलते रहते थे, जग के पदार्थ सारे जो इच्छानुकूल बरते
तो सुख होता, लेकिन हो नहीं सकता। ऐसे भजन सुनने के लिए तो हमारे कान तरस गए। क्या हो गए? और ये अपेक्षा हम सबसे नहीं कर सकते गृहस्थों से, क्योंकि उन्हें फिल्मी गाना सुने हैं तो भाई तर्ज उन्हें आती हैं। वो मेरा मंच होए तो मैं तो एक भजन न बोलने दूं, पर मंच चूंकि बड़े महाराज का है, वो बड़े महाराज क्या करते हैं? करुणावान हैं, दयावान हैं। क्या है? वे सब पे कृपा बरसाते रहते हैं। इसलिए क्या होता है? अधिक सरलता सुख नहीं, देखो विपिन मंझार, टेढ़े बिड़वा कट गए के सीधे, बोलो, सीधे बिड़वा कट गए, टेढ़े खड़े हजार। सीधी लकड़ी हमेशा, हाँ, तो हमारे महाराज जैसे सरल हैं, और सही में आपने 2 महीने में उनकी सरलता का परिचय यदि प्राप्त कर लिया हो तो आज सब लोग सरल बने। और मुनिजनों की संगति से, सत्संगति से, आर्यों की संगति से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। तो आप अपने जीवन में परम पूज्य मुनिवर की चर्चा से, चर्या से अपने को सरल बनाएं, सब जीवों को क्षमा करें। सब जीव क्षमा हमें करें ना करें इसकी हमें कोई चिंता ना करें। अपनी क्षमा अपने पास, अपना रुपया। महाराज जी क्या कहते हैं? किसी का नोट गिर गया, क्या गिर गया, और आपको मालूम पड़ गया कि मेरा रुपया गिर गया फलाने व्यक्ति के पास है, तो आप क्या कहते? भैया वो रुपया हमारा था, उठाओ भैया हमें दे दो। ऐसे ही आपकी यदि क्षमा गिर गई है, आपका क्षमा भाव गिर गया है, तो सामने वाले के पास जाओ, कहो कि भैया हमारा आपके प्रति क्षमा भाव गिर गया था, सो हम भैया आपको क्षमा कर रहे और आप मुझे क्षमा करके हमारा नोट हमें दे दो। महाराज जैसे कहते ना, ऐसे ही कहते। देखो महाराज जी बता दिया। अब मैं ये माइक परम पूज्य के पास भेजना चाहूँगा और आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहूँगा। प्रार्थना नहीं, निवेदन। अब निवेदन से नहीं मानते तो आदेश। क्या आदेश है? जब तक मुनिवर का प्रवचन सुने हम ड्यूटी देंगे आप सबको देखने की। क्या देंगे? एक भी माता बहन के मुंह से एक शब्द ना निकले और आप ऐसे बैठ जाएं। कैसे बैठ जाएं? जैसे मुनिराज जब ध्यान में बैठते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, जगह ना हो तो थोड़ा आगे पीछे कर लें लोगों को, और रीढ़ की हड्डी सीधी करके परम पूज्य श्री के मुखारबिंद से जो जिनवाणी खिलने वाली है उसको श्रवण करें। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय, बोलो अटल सागर जी महाराज की जय। बंधो, हमने अभी अटल सागर जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का लाभ लिया। बड़े महाराज जी के प्रवचनों का लाभ हम लेंगे। इसके पूर्व पंडित जी को मैं निवेदन करूंगा कि वो भगवान जी को पांडुकशला विराजमान करें और अभिषेक की प्रक्रिया चालू करें। इसके बाद मंगल प्रवचन महाराज श्री के होंगे और उसके बाद शांति धारा की जाए।